उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक क्यों मचा है हंगामा। बात बहराइच की करें तो यहां के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल होने के बाद से इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। हालांकि सिचुएशन नियंत्रण में दिखाई दे रही है, लेकिन एहतियात तो बरतनी जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहराइच जिले में जो घटा है वो वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त था। इस वक्त इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। मृतक राम गोपाल की परिजनों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुलाकात करने वाले हैं। उधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या के बाद आज भी तनाव की स्थिति है। घटना के विरोध में लोगों ने इलाके की सारी दुकानें बंद कर दी हैं। सूरजपुर में हुए डबल मर्डर का आरोप है कुलदीप साहू नाम के बदमाश पर। उधर मुंबई से मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 27 साल के शख्स को 10-15 लोगों ने उसके परिवार के सामने पीट पीट कर मार डाला। वारदात 12 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उसके बाद से हंगामा खड़ा है। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच की करेंगे, जहां हिंसा के 2 दिन के बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई, गोली चली, 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई और इसके बाद से गुस्साए हुए लोगों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की, आगजनी की। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। टॉप अधिकारियों को फील्ड पर ही उतारा गया है और आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं। रामगोपाल मिश्रा के परिजन लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ ही बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह पीड़ित परिवार को लखनऊ लेकर जा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह, जो कि कल भी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने माहौल शांत कराने की कोशिश की थी और उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना देने के साथ साथ आश्वासन भी दिया था इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की जाएगी। और आज सुरेश्वर सिंह परिवार वालों को अपने साथ लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रामगोपाल मिश्रा यानी कि मृतक के पीड़ित परिवार से मुलाकात करवाई जाएगी। मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। मैं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन सजा देंगे। रामगोपाल मिश्रा के परिजन पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते पुलिस की सुरक्षा मिलती तो रामगोपाल की जान बच जाती। ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। अब्दुल हमीद का लड़का ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज़ सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो पीछे हट गए, अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। सजा मतलब मिले, उनका घर गिरावा जाए, उनका जो उन्होंने तो उनका राजा उनके साथ है। अगर हमारा देवर गा तो जाए उन्होंने। हाँ, हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। बहराइच में अब हालात सामान्य हैं। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि मामले की जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो प्रथम दृष्टया जिनके कारण घटना होना बताया गया था, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो। और जो पीड़ित है, पीड़ित का
शासन प्रशासन भी पक्ष ले रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है। अभी स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है, अंतिम संस्कार के बाद में स्थिति लगभग सामान्य होगी। बहराइच के महाराजगंज में जो हिंसा और बवाल हुआ उसकी बड़ी वजह मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव होना है। पथराव के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई और इसके बाद ही शोभा यात्रा में जो शामिल लोग थे वो भड़क गए। राम गोपाल मिश्रा भी भड़का और यही वजह है कि अब्दुल हमीद की छत पर वो चला गया और वहां पर भगवा झंडा लहराने लगा। इसके बाद ही उन पर गोली चलाई गई जिसमें उनकी हत्या हो गई। यहाँ पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या कैसे हुई, कहां गोली मारी गई, कहां से गोली चलाई गई, कौन कौन इसमें अपराधी शामिल है, इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट आप देखें। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जो ठीक नीचे आप मेरे रोड देख रहे हैं, इसी रोड से दुर्गा जी की मूर्ति का जो विसर्जन होना था वो तय कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ से निकल रहा था। लेकिन बताया जाता है कि जिस छत के ठीक बगल में हम मौजूद हैं ये अब्दुल हमीद का मकान है और इसी मकान के ऊपर यहाँ पर अब्दुल हमीद के परिवार के लोग मौजूद थे और जब दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो डीजे का जो साउंड था उसको कम करने को लेकर के अब्दुल हमीद के लड़कों के बीच में विवाद शुरू होता है उन लोगों से जो दरअसल इस पूरी पूजा को विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। बताया जाता है कि गानों को लेकर के आपत्ति जताई जाती है अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से, लेकिन इसको मानने से जब इनकार करते हैं हिंदू पक्ष, वो कहते हैं कि उनका विसर्जन का कार्यक्रम है वो इसको करेंगे ही करेंगे, तो अब्दुल हमीद का बेटा बाकायदा जो पेन ड्राइव होती है उस पेन ड्राइव को निकाल लेता है और उसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि इसी छत से, ये अब्दुल हमीद की छत है, इसी छत से बाकायदा एक पत्थर चलाया जाता है और वो पत्थर बाकायदा दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है उनके हाथ पे लगता है, मूर्ति खंडित हो जाती है, हिंदू पक्ष आक्रोशित हो जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि राम गोपाल मिश्रा अपने एक साथी के साथ इसी छत पर चढ़ता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है उसमें भी दिख रहा है कि राम गोपाल मिश्रा बाकायदा यहाँ से जो एक लंबा सा मुस्लिम समुदाय का झंडा होता है, हरा झंडा, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है और उसके बाद हटाने के बाद ये जो रेलिंग है आप बगल में देख रहे हैं, ये रेलिंग भी यहाँ से गिर जाती है। उसके बाद वो एक भगवा झंडा को यहाँ से लहराने की कोशिश करता है और उसके बाद जैसे ही उस कोशिश को वो आगे बढ़ाता है तुरंत ये बताया जाता है कि अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों के बीच ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है और अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो बाकायदा गोली चलाना शुरू करता है राम गोपाल मिश्रा के ऊपर। और उसके बाद जो वीडियो एक और सामने आया है कि किस तरीके से अब्दुल हमीद का बेटा गोली चलाने के बाद यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ता है और एक दूसरा शख्स जो कि मदद करने आता है राम गोपाल मिश्रा की, इसी इलाके से होते हुए गुजरते हुए वो बाकायदा जो डेड बॉडी है राम गोपाल मिश्रा की उसको नीचे लेकर के जाता है। जहाँ अभी भी आप देखिए कि कांच किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है, खून के धब्बे किस तरीके नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं ये मौके पर किस तरीके के हालात थे। जो वायरल वीडियो एक और सामने आया है उसमें दिख रहा है कि दूसरा शख्स राम गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को बाकायदा यहाँ से लेकर के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, एक शख्स वीडियो बना रहा है और उसी दौरान सामने से आप देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है जो कि फिलहाल इस समय पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। साइकिलें यहाँ भी गिरी हुई हैं, सामान यहाँ पे भी अस्त व्यस्त है और यहाँ पर उस समय किस तरीके के विजुअल्स रहे होंगे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से फिलहाल बॉडी को लेकर के नीचे उतारा जाता है और हिंदू पक्ष के जो लोग होते हैं वो इस तरफ आ जाते हैं, जो ठीक बगल का आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरीके से राम गोपाल को यहाँ से नीचे उतार कर लेकर जाया जाता है। लेकिन जिस दौरान राम गोपाल की बॉडी को यहाँ से नीचे उतारा जा रहा था एक दूसरे हिंदू पक्ष के शख्स की तरफ से, उसी दौरान सामने से बाकायदा ईंटा भी चलाता हुआ दिखता है परिवार का एक सदस्य जो कि अब्दुल हमीद के परिवार का बताया जा रहा है और वीडियो के लास्ट में उसके हाथ में बाकायदा एक राइफल जैसी चीज़ भी नज़र आती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय का जो मंजर रहा होगा वो कितना भयावह होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की बॉडी को लेकर के जो हिंदू समर्थक हैं वो इसी रास्ते से नीचे आते हैं और उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बहराइच मामले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। एसटी हसन ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है और इसी वजह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और इनोसेंट लोग
अपना कारोबार भी खोते हैं और परेशानी भी झेलते हैं, बड़े लोगों पे असर नहीं पड़ता। ये सियासत से ही निकल कर ये तमाम काम किए जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट का मसला है तो कहीं इलेक्शन का मसला है। हम समझते हैं कि इसको भी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। जो भी आदमी हमारे देश के रहने वालों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करे, उसके ऊपर भी आपराधिक धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार बहराइच से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, सुरेश्वर सिंह क्या परिजनों को लेकर, पीड़ित परिवार को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त वहां पर आज माहौल क्या है? सड़कें जो हैं, जहां कल आप ज़बरदस्त हंगामा देख रही थी, लोग सड़कों पर थे, आज बिल्कुल सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग आपको सड़क पे दिखाई देंगे। जितनी दुकानें हैं सब बंद हैं और पुलिस आपको हर जगह यहाँ चप्पे चप्पे पर दिखाई देगी। जहाँ जहाँ घटना हुई, जहाँ जलाया गया घर हो या दुकान हो या सड़क हो, वहाँ हर जगह पुलिस के आला अधिकारी जा रहे हैं। जो लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कल दोपहर के बाद जिस तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन हरकत में आया, उसका असर यहाँ दिखाई दे रहा है। रात में ज़रूर कुछ छुटपुट घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, लेकिन उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। तो फिलहाल यहाँ तनाव तो है क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन शांति बनी है। इस तरह से आप जहाँ पूरे इलाके में अगर जाएंगी मीनाक्षी, महाराजगंज में, तो आपको सड़कें इसी तरह से खाली दिखाई देंगी। इक्का दुक्का लोग आपको सड़कों पे चलते दिखाई देंगे। लोग घरों के अंदर बंद हैं, खिड़कियों से भी लोग बाहर नहीं देख रहे हैं क्योंकि दहशत बहुत ज़्यादा है। हालांकि हालात इस समय नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है कि हर जगह क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा है, तो अब कोई भी किसी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा। अब जो आरोपी हैं, पुलिस उनको पकड़ने का काम कर रही है। मीनाक्षी, ये देखिए, कल भी स्थिति को काबू में किया जा सकता था, लेकिन इतना बवाल खड़ा हो गया। अगर शासन की ओर से हम कहें, क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन देखिए, सब तरफ से आसपास जितने ज़िले हैं वहाँ की पुलिस यहाँ आ गई है, पीएसी यहाँ पर है, आरएएफ है। आपको सड़कों पे इस तरह से पुलिस हर जगह जैसे सामने दिखाई दे रही है, गश्त लगाती पुलिस यहाँ सड़कों पर मिलेगी। तो यानी एक तरह का जो लोग हैं, अगर कोई कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ना भी चाहता है तो पुलिस इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गई है, आरएएफ आ गई है कि अब किसी की हिम्मत होगी ऐसा मुश्किल लगता है। कल हुआ ये कि जिस तरह से हालात परसों शाम के बाद यहाँ बिगड़े, उसकी तैयारी यहाँ प्रशासन की नहीं थी, उससे निपटने के इंतज़ाम नहीं थे, इसलिए थोड़ी सी देर हुई प्रशासन पुलिस को, जिसकी वजह से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। हालांकि ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि जब दुर्गा पूजा होती है, दशहरा होता है, मूर्ति विसर्जन होता है, उसकी तैयारी बहुत दिन पहले से की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों की मीटिंग भी ली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी। सब कहा था कि जिस रूट से दुर्गा प्रतिमा निकलनी हो उस पर खास ध्यान रखा जाए, जो लोग गड़बड़ हैं उन पर नज़र रखी जाए। लेकिन यहाँ कैसे चूक हो गई, अब जो पुलिस है उसका कहना है कि सबसे पहले तो यहाँ हालात ठीक करने की उनकी प्रायोरिटी है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये पूरी जो घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है, उसमें गलती किसकी थी और किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका। पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा।